ओम बृहम बृहस्पते नमः। नमस्कार भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरुवार व्रत की एक ऐसी पावन कथा जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा का सुंदर वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि की कामना की जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा न्यायप्रिय था और प्रजा के सुख दुख को अपना समझता था। उसके राज्य में किसी को अन्न की कमी नहीं थी और चारों ओर खुशहाली थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रत्येक गुरुवार वह प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता, भगवान विष्णु का पूजन करता और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करता। लेकिन रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल अलग था। उसे पूजा पाठ और व्रत में विशेष रुचि नहीं थी। वह मानती थी कि धन और राजवैभव ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन राजमहल में देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में पूजा रखी गई। राजा ने रानी से भी पूजा में सम्मिलित होने का आग्रह किया। रानी बोली, महाराज, इन व्रत और पूजा से क्या प्राप्त होगा? हमारे पास धन दौलत, महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। राजा ने शांत स्वर में कहा, देवी, धन कभी स्थायी नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा और सद्बुद्धि ही है। लेकिन रानी अपने विचार पर अडिग रही। उसी समय राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि की आराधना का दिन है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, उसे अपने जीवन में धर्म और सदाचार का मार्ग मिलता है। राजा ने साधु को प्रणाम किया और व्रत का महत्व पूछा। साधु ने बताया, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करो, पीले फूल, पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और केले जैसी पीली वस्तुओं से भगवान की पूजा करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो और मन में किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। राजा ने उसी दिन से गुरुवार व्रत का नियम और अधिक श्रद्धा से निभाने का संकल्प लिया। लेकिन रानी ने साधु की बातों को सुनकर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद राज परिवार के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने महसूस किया कि सुख संपत्ति के बीच भी परिवार की शांति धीरे धीरे कम होती जा रही है। तभी राजा ने देव गुरु बृहस्पति का स्मरण किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे किसी कर्म से भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। एक दिन राज्य के व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। राजकोष पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। धीरे धीरे महल की सुख सुविधाएं कम होने लगी। राजा ने इसे ईश्वर की परीक्षा समझकर धैर्य रखा। लेकिन रानी चिंतित हो उठी। उसने राजा से कहा, महाराज, हमारे पास इतना वैभव था, फिर अचानक सब कुछ बदलता क्यों जा रहा है? राजा ने उत्तर दिया, शायद प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और संतोष है। अगले गुरुवार राजा ने विधि विधान से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की। उसने गरीबों को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीली वस्तुओं का दान किया। पूजा के बाद वही वृद्ध साधु पुनः राजमहल में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी परेशानी बताई। साधु बोले, राजन, संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। गुरुवार का व्रत केवल धन प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और सदाचार का संकल्प है। फिर उन्होंने रानी की ओर देखा और कहा, माता, यदि आपके मन में अहंकार है तो उसे त्याग दीजिए। भगवान के सामने राजा और निर्धन दोनों समान है। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने पूजा और व्रत का मजाक समझकर बहुत बड़ी भूल की।
यदि प्रभु मुझे क्षमा करें तो मैं भी श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत करूंगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, भक्ति में देर हो सकती है, लेकिन सच्चे मन से किया गया परिवर्तन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन से रानी ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ। प्रातः वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, भगवान विष्णु की पूजा करती, पीले पुष्प अर्पित करती और बृहस्पति देव का ध्यान करती। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन और वस्तुएं देने लगी। कुछ ही समय में राज परिवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा। राज्य के पुराने व्यापारिक संबंध फिर से सुधरने लगे, खेतों में अच्छी फसल होने लगी, प्रजा के चेहरे पर फिर से प्रसन्नता लौटने लगी। राजा और रानी समझ गए कि भगवान की कृपा केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों में भी होती है। रानी ने राजा से कहा, आज मुझे समझ आया कि व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत तो भीतर के अहंकार और बुरे विचारों को छोड़ने का नाम भी है। राजा ने कहा, यही तो देवगुरु बृहस्पति की शिक्षा है, ज्ञान, संयम और धर्म पर चलना। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रत्येक गुरुवार श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने लगे। लेकिन एक दिन राजा के सामने फिर एक बड़ी चुनौती आ गई। राजा को समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य का शासक उनके राज्य पर अधिकार करने की योजना बना रहा है। राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की, लेकिन युद्ध की इच्छा उसके मन में नहीं थी। उसने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें विजय से पहले विवेक दीजिए, हमारी प्रजा सुरक्षित रहे और किसी निर्दोष को कष्ट ना हो। उस दिन गुरुवार था। राजा ने पूजा पूरी की और बृहस्पति देव का स्मरण किया। उधर पड़ोसी राज्य में अचानक ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां के शासक ने युद्ध का विचार छोड़ दिया। दोनों राज्यों के बीच बातचीत हुई और विवाद शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। राजा ने इसे भगवान की कृपा माना। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक गुरुवार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाएगा। रानी भी स्वयं इस सेवा में भाग लेने लगी। समय बीतता गया, राज परिवार सुखी हुआ और राज्य में समृद्धि बढ़ती गई। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर राजमहल में आए। राजा और रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु मुस्कुराकर बोले, राजन, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। राजा ने कहा, गुरुदेव, हमने जाना कि भगवान की भक्ति केवल मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को धर्म और सदाचार से जोड़ने के लिए करनी चाहिए। साधु बोले, यही गुरुवार व्रत की सच्ची भावना है। श्रद्धा रखो, किसी का अहित मत करो, जरूरतमंद की सहायता करो और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करो। यह कहकर साधु ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वहां से चले गए। राजा और रानी समझ गए कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे, वे देव गुरु बृहस्पति की कृपा का संदेश लेकर आए थे। तभी से राज्य में गुरुवार का दिन विशेष श्रद्धा से मनाया जाने लगा। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें धैर्य, सदाचार और ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुवार व्रत करने वाले भक्त अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़, केले आदि अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्म। अब अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे और जरूरतमंदों की सहायता करने का यदि आपको यह पावन गुरुवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से कमेंट में लिखें, ओम बृहम बृहस्पते नमः, और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा का समापन करें। जय श्री हरि विष्णु। देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय।